नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विविध संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम राजस्थान के विभिन्न जिलों का अध्ययन कर रहे थे। जिलों के अध्ययन के अंदर हमने राजस्थान के लगभग जिलों का अध्ययन कर लिया है। अब हमारे 2 जिले बचे हैं जिसके अंदर टोंक और जो आपका उदयपुर है। उन जिलों का अध्ययन भी हम जल्द ही कर लेंगे। दोस्तों आज जिस जिले का अध्ययन करेंगे उस जिले का नाम है टोंक। किस जिले का? टोंक नाम है। ठीक है। बात करें टोंक जिले की तो कह सकते हो कि टोंक जिला राजस्थान के एकीकरण के समय एकमात्र मुस्लिम रियासत था। क्या था? मुस्लिम रियासत था। और इसी टोंक को कहते हैं राजस्थान का लखनऊ या राजस्थान के नवाबों की नगरी। किसका कहते हैं? नवाबों की नगरी। और इसे ही कहते हैं खरबूजे का चमन। मीठे जो खरबूजे हैं वो यहाँ पर सर्वाधिक होते हैं, इसलिए इसे मीठे खरबूजों का चमन भी कहा जाता है। बात करें इसके ऐतिहासिक महत्व की तो कह सकते हो जो टोंक रियासत है, टोंक रियासत है, ये कह सकते हो सर्वप्रथम की बात करें तो सर्वप्रथम इसको कह सकते हो कि एक 2 प्रांत थे छोटे छोटे, टोकरी और दूसरा था टोका। इस प्रांतों को कह सकते हो जयपुर के शासक राजा मान सिंह ने, किसने? जयपुर के राजा मान सिंह ने कह सकते हो उन्होंने मिलाकर इस प्रांत को शुरुआत की थी, अधिकार कर लिया था। फिर मिर्जा राजा मान सिंह, कौन? मिर्जा राजा मान सिंह ने टोकरी, टोका और 12 गांव आसपास के जितने भी प्रांत थे एक ब्राह्मण को दान कर दिए थे। किसको? ब्राह्मण को। ब्राह्मण का नाम है भोला। क्या नाम है? भोला। और उसी के कारण उस टोका के नाम से टोंक का नामकरण हुआ। बात करें अगर अंग्रेजों के जमाने में तो कह सकते हो कि यहाँ पर मराठों का शासक था पहले। किसका? मराठों का। जसवंत राय होलकर। किसका? जसवंत राय होलकर। अंग्रेजों ने जसवंत राय होलकर से यह रियासत लेकर कह सकते हो मुस्लिम नवाब अमीर खां पिंडारी को सौंप दी। किसको सौंप दी? अमीर खां पिंडारी को सौंप दी अंग्रेजों ने। ठीक है। और बात करें कि आगे चलकर यही रियासत एक मुस्लिम रियासत के रूप में विकसित हुई, जिसके कह सकते हो अमीर खां पिंडारी, उसके बाद में शासक वजीरुद्दौला, कई प्रकार के शासक हुए थे। ठीक है। तो ये था आपका जो टोंक रियासत थी उसका ऐतिहासिक महत्व है। अब हम शुरू करेंगे टोंक जिले के अंदर जो प्रमुख प्रमुख मेले हैं, प्रमुख प्रमुख जो दर्शनीय स्थल हैं उनकी शुरुआत करेंगे। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं टोंक जिले को। ठीक है। टोंक, टोंक कह सकते हो इसे कहते हैं राजस्थान का लखनऊ। ठीक है। और इसे कहते हैं राजस्थान में नवाबों की नगरी। ठीक है। और इसे कहते हैं खरबूजे सर्वाधिक होने के कारण खरबूजों का, मीठे खरबूजों का चमन। मीठे खरबूजों का चमन। ठीक है। और टोंक के अंदर कह सकते हो एक प्राचीन नाम आता है रेड। एक स्थान रेड जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहते थे। क्या कहते थे? टाटानगर। प्राचीन भारत का टाटानगर। ठीक है। प्राचीन भारत का टाटानगर। और इसे कहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता का मस्कन। ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता का मस्कन भी इसे कहते हैं। इसे कहते हैं नमदों का शहर। क्या कहते हैं? नमदों का शहर कहते हैं। ठीक है। नमदों का शहर यानी यहाँ पर नमदे ज्यादा बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? नमदे। ध्यान रखना, नमदे ज्यादा बढ़ने के कारण इसे नमदों का शहर भी कहते हैं। ठीक है। अब बात करें इसके प्राचीन महत्व की। प्राचीन महत्व की बात करें, ऐतिहासिक महत्व जो इसका रहा वो क्या रहा देखिएगा। ध्यान रखना कि मान सिंह ने
मानसिंह जयपुर के शासक है। मानसिंह ने टोका और टोकरी दो नामक स्थान पर टोरी और टोकरी स्थान पर अधिकार किया। ठीक है। और उनके बाद में मिर्जा राजा मानसिंह है, उन्होंने क्या किया था, ध्यान रखना, मिर्जा राजा मानसिंह ने ये टोका और टोकरी, जो टोरी और टोकरी है, टोरी और टोकरी और उसके जो आसपास के 12 गांव थे, बोड़ा नामक ब्राह्मण को दे दिए। और यही टोरी आगे चलकर टोंक का नामकरण होता है। ठीक है, टोंक का नामकरण इस प्रकार से होता है। ठीक है, बात करें अंग्रेजों के समय, तो अंग्रेजों के समय ध्यान रखना, ये मराठा सरदारों के पास मराठा सरदार जसवंत होलकर से अंग्रेज इसको लेकर अमीर खां पिंडारी को दे देते हैं। ठीक है, मराठा सरदार होलकर से ईस्ट इंडिया कंपनी 1817 में मुस्लिम शासक अमीर खां पिंडारी को सौंप देती है। ठीक है, तो मराठों द्वारा बनाई गई ये दूसरी रियासत है राजस्थान के अंदर। किसके अंदर? राजस्थान के अंदर मराठों द्वारा दूसरी रियासत। जैसे मराठों ने झालावाड़ भी बनाया था, ठीक है, उसी प्रकार कह सकते हो कि ये रियासत भी क्या करते हैं कि जसवंत जो होलकर है इससे लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1817 के अंदर जो मुस्लिम शासक है अमीर खां पिंडारी, उसको सौंप दी जाती है। ठीक है, अब बात करें कि ये राज्य की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी उस समय, राज्य की एकमात्र मुस्लिम रियासत, यानी राजस्थान के अंदर 19 रियासतें थी, उनके अंदर एकमात्र ये मुस्लिम रियासत थी जिसका नवाब होता था अमीर खां पिंडारी। कौन होता था? अमीर खां पिंडारी। प्रथम शासक अमीर खां पिंडारी को कह सकते हैं इसका, किसको? अमीर खां पिंडारी को कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और अंग्रेजों द्वारा बनाई गई दूसरी, ध्यान रखना कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई दूसरी रियासत है ठीक है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई दूसरी रियासत है ये। ठीक है, अंग्रेजों ने पहले रियासत बनाई थी झालावाड़ को, बाद में इसको, बाद में कोटा को। ठीक है, 3 प्रकार से अंग्रेज रियासतें बनाई थी। ठीक है, तो ये था इसका ऐतिहासिक महत्व है, और थोड़ा ज्योग्राफी का महत्व है इसका। हमने देखा है कि प्राचीन समय में इसे कहते थे, क्या कहते थे, किस प्रकार से इसकी स्थापना हुई। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट याद रखने हैं इसके बारे में। ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है, राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? ये प्रश्न तो हर एग्जाम में पूछा जा चुका है। टोंक थी भाई। कौन सी थी? टोंक। ध्यान रखना। जसवंत राय होलकर जो मराठा है, इनसे लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी 1817 के अंदर किसको देती है? अमीर खां पिंडारी को। और अंग्रेजों द्वारा बनाई गई प्रथम, कह सकते हो दूसरी रियासत, सॉरी प्रथम नहीं दूसरी रियासत। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसका ये ऐतिहासिक महत्व है।
अब बात करें कि इसके अंदर बनने वाले प्रमुख प्रमुख मेलों की बात करते हैं। टोंक के अंदर बनने वाले प्रमुख मेले हैं उनकी बात करें। प्रमुख मेले, पहला मेला है यहाँ पर बिशनपुर का मेला। बिशनपुर का मेला है, बिशनपुर स्थान पर ही बढ़ता है, ध्यान रखना। कहाँ पर? बिशनपुर स्थान पर। यहाँ पे एक बांध भी है, बिशनपुर बांध। कौन सा? बिशनपुर बांध भी है, ठीक है, ध्यान रखना। और मेला बढ़ता कब है? वैशाख पूर्णिमा को। ठीक है, ध्यान रखना, वैशाख पूर्णिमा को ये मेला बढ़ता है, बिशनपुर मेला। ठीक है, आगे है डिग्गी कल्याण जी का मेला। कौन सा? डिग्गी कल्याण जी का मेला। जो डिग्गी कल्याण जी का मेला है यह डिग्गी मालपुरा गांव के अंदर पड़ता है। कहां पर? डिग्गी मालपुरा गांव के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना, डिग्गी मालपुरा। और इसका जो मेला बढ़ता है वो बढ़ता है श्रावण अमावस्या को। किसको? श्रावण अमावस्या को। ठीक है, ध्यान रखना। और इनका मेला श्रावण अमावस्या और 2 तिथों को और बढ़ता है, 3 तिथों का इनका मेला बढ़ता है। एक श्रावण अमावस्या है, एक इसके अंदर है भाद्रपद शुक्ल एकादशी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। ठीक है, और एक बढ़ता है वैशाख पूर्णिमा को। ध्यान रखना, 3 बार मेला बढ़ता है ये। ठीक है, 3 बार ये मेला बढ़ता है, डिग्गी कल्याण जी का मेला। ठीक है, डिग्गी कल्याण जी यहाँ के शासक हुआ करते थे। क्या होते थे? शासक हुआ करते थे। और इनके नाम पर आज मेला भी है। और इनके बारे के अंदर एक प्रसिद्ध दोहा भी है, बाजे छे नौबत बाजा मार डिग्गीपुरी का राजा। ये भी कथन कई बार देखने को मिलता है, काफी रोचक कह सकते हो गीत है इनका। और कह सकते हो यहाँ पर जो मेला है, इस मेले में जाने के लिए यात्रीगण जो यात्रु होते हैं वो पहले जयपुर के अंदर एक मंदिर बना हुआ है, वहां से दंडवत फेरी करते हुए भी जाते हैं। कौन सा? डिग्गी कल्याण जी का मेला। ठीक है, अब आगे बात करें, आगे मेला है देवनारायण जी का मेला। कौन सा? देवनारायण जी का मेला। ध्यान रखना, देवनारायण जी का मेला यहाँ पर बढ़ता है जोधपुरिया गांव। कहाँ पे? जोधपुरिया गांव के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, जोधपुरिया। और ये है निवाई, जो टोंक के अंदर तहसील है, निवाई तहसील के अंदर। ठीक है, देवनारायण जी का मेला। ठीक है, एक यहाँ पर है पीपलू मेला। पीपलू मेला, पीपलू मेले की बात करें तो पीपलू ग्राम के अंदर ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पीपलू ग्राम के अंदर। ठीक है, पीपलू गांव के अंदर। ठीक है, पीपलू गांव। और अगला मेला जो है वो है पुलानी मेला। कौन सा मेला? पुलानी मेला। पुरानी मेला है, ये बढ़ता है डिग्गी मालपुरा वाला है, मालपुरा वाला यहीं पे बढ़ता है। ठीक है, तो ये आपके कह सकते हो जो बढ़ने वाले प्रमुख प्रमुख मेले हैं उनकी हमने चर्चा की है। ठीक है, मेलों की बात करें तो पहला मेला बिशनपुर का मेला, जो बिशनपुर के अंदर बढ़ता है वैशाख पूर्णिमा को। फिर डिग्गी कल्याण जी का मेला। कौन सा? डिग्गी कल्याण जी का मेला।
बाद में आपके देवनारायण जी का मेला जोधपुरिया के अंदर। एक बात ध्यान रखना, जोधपुरिया, जोधपुर, ये तीनों अलग अलग स्थान हैं, इनमें कंफ्यूज मत होना भाई। एक जोधपुरिया है, एक आता है जोधपुरा, और एक आता है जोधपुर। ध्यान रखना, ये तो जिला है और ये सभ्यता है, जयपुर के अंदर है। कहाँ है? जयपुर के अंदर। ध्यान रखना, इनमें कंफ्यूज मत होना। जोधपुरा जयपुर के अंदर, जोधपुर जिला है, और जोधपुरिया टोंक के अंदर। ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूजन करने के लिए दे सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना भाई। अब बात करते हैं प्रमुख मंदिरों की, ठीक है। प्रमुख मंदिरों में हम बात करेंगे सर्वप्रथम डिग्गी कल्याण जी के मंदिर की। डिग्गी कल्याण जी का मंदिर। डिग्गी कल्याण जी का जो मंदिर है वो कहाँ पे है आपका? डिग्गी पालनपुर के अंदर, ठीक है। डिग्गी डिग्गी मालपुरा, ठीक है, ध्यान रखना। डिग्गी मालपुरा, मालपुरा टोंक के अंदर, ध्यान रखना। कहाँ पे? टोंक के अंदर, ठीक है। डिग्गी कल्याण जी का मेला। अब कह सकते हो जो कल्याण जी है ये क्या होते थे? पहले शासक होते थे। क्या होते थे? शासक, ठीक है। यहाँ पे आपके भगवान विष्णु की चतुर्भुज प्रतिमा है। चतुर्भुजानाथ प्रतिमा है, ठीक है। तो डिग्गी कल्याण जी है, यहाँ पर जो भगवान विष्णु है उनकी चतुर्भुजानाथ मंदिर है, ठीक है। बात करें कि मुस्लिम जो है, मुस्लिम है, ये इन्हें कलह पीर कहते हैं। मुस्लिम समुदाय इन्हें कलह पीर के नाम से जानता है, कलह पीर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और मैंने क्या भी दिया, ये क्या होते? शासक हुआ करते थे। क्या बात है? राजा या शासक हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? शासक, ठीक है। और जो मुस्लिम समुदाय है इन्हें कलह पीर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कलह पीर से, ठीक है। बात करें कि जो इस मंदिर का निर्माण है वो राणा सांगा के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? राणा सांगा के शासनकाल में निर्माण हुआ था। शासनकाल में निर्माण हो रखा है, ठीक है। और बात करें इसी मंदिर की, तो इसी मंदिर के बारे में बात करें तो कह सकते हो कि जो ये मंदिर है, ये मंदिर है, इन्हें कह सकते हो कि पहले अगर जाएं तो आपको तारकेश्वर मंदिर, कौन सा? तारकेश्वर मंदिर जयपुर। यानी इस मंदिर में आने से पहले कह सकते हो जो श्रद्धालु है तारकेश्वर मंदिर में श्रद्धालु, तारकेश्वर मंदिर में श्रद्धालु जाकर यहाँ आते हैं, ठीक है। और कहा जाता है कई बार तो दंडवत आते हैं, ठीक है। यानी पहले आप टोंक के अंदर जो मंदिर है कल्याण जी का, यहाँ पर श्रद्धालु जो पहले जाते हैं वो तारकेश्वर महादेव मंदिर जाते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अगली बात करते हैं देवधाम जोधपुरिया मंदिर की। किसकी? देवधाम जोधपुरिया मंदिर।
देवधाम जोधपुरी मंदिर, ये आपके देवधाम जोधपुरी मंदिर है, ये निवाई के अंदर बना है। कहाँ पे? निवाई, जोधपुरिया निवाई के अंदर, ध्यान रखना। कहाँ पर? जोधपुरिया निवाई स्थान पर, ठीक है। और ये लोक देवता देवनारायण जी का मंदिर है। ठीक है, लोक नारायण देवनारायण जी हैं, उनका ये मंदिर है। ठीक है, आगे बात करें, एक है रामद्वारा सोडा। तो यह है सोडा ग्राम में पड़ता है। कहाँ पे? सोडा ग्राम के अंदर। ठीक है, जो मंदिर है ये सोडा ग्राम के अंदर है, रामद्वारा सोडा। बात करें, ये रामसरी संप्रदाय का प्रमुख, रामद्वारा है तो इससे क्या हो गया? रामसरी संप्रदाय का प्रमुख स्थान है। ठीक है, रामसरी संप्रदाय है, उनका ये प्रमुख तीर्थ है। ठीक है, आगे बात करें, एक है यहाँ पर जामा मस्जिद। या इसे कहते हैं साई मस्जिद। टोंक के अंदर बनी है प्रॉपर। और बात करें इस मस्जिद का कह सकते हो जो निर्माण है वो किसने करवाया था? निर्माण प्रारंभ करवाया था अमीर खां पिंडारी ने। इसने प्रारंभ करवाया था। क्या करवाया था? प्रारंभ। जो पूर्ण करने का कार्य है वो कराया था वजीरुद्दौला ने। वजीरुद्दौला ने पूर्ण करवाया था। ठीक है, ध्यान रखना, अमीर खान के बाद में शासक बनता है ये वजीरुद्दौला, और ये पूर्ण इसको करवाता है। ठीक है, और इसकी बात करें कि यहाँ पर इस मस्जिद के अंदर जो सोने की नक्काशी की गई है, जो सोने की नक्काशी ये किसके द्वारा करवाई गई? तो ये करवाई गई थी आपके कह सकते हो इब्राहिम खान द्वारा। किसके द्वारा? इब्राहिम खान द्वारा। ठीक है, नवाब मोहम्मद इब्राहिम खान द्वारा। ठीक है, नवाब मोहम्मद इब्राहिम खान द्वारा यहाँ पर कह सकते हो सोने की नक्काशी करवाई गई थी। ठीक है, ध्यान रखना। ये है आपके कह सकते हो तो प्रमुख प्रमुख मंदिर हैं आपके अंदर जो टोंक जिले के अंदर। ठीक है, हमने इनकी बात कर ली है। ठीक है, अब बात करेंगे हम टोंक जिले के अंदर जो प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं उनकी बात करेंगे। बात करें प्रमुख दर्शनीय स्थलों की, तो इसके अंदर पहला रहता है आपके सुनहरी कोठी। कौन सा? सुनहरी कोठी, ध्यान रखना। सुनहरी कोठी की बात करें तो ये 2 मंजिला इमारत है। कितनी मंजिला? 2 मंजिला इमारत है, जो कि कह सकते हो कि अलग अलग शासकों द्वारा इसकी मंजिलों का निर्माण किया गया था, और इसके अंदर सोने की नक्काशी का भी कार्य किया गया था। और सोने की नक्काशी के कारण ही इसे सुनहरी कोठी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुनहरी कोठी कहा जाता है। ठीक है, सुंदरी कोठी है, इसका निर्माण है, ये प्रारंभ
अमीर खां पिंडारी कराता है। कौन कराता है? अमीर खां पिंडारी। और जो पूर्ण है इसे वो कराता है वज्रुद्दौला। ठीक है, वज्रुद्दौला इसको पूर्ण कराता है, ध्यान रखना। अमीर खां पिंडारी है वो इसको शुरू करवाता है, और जो पूर्ण कराने का कार्य है वो कह सकते हो आपका वज्रुद्दौला द्वारा कराया जाता है। ठीक है, बात करें कि यहाँ पर जो सोने की नक्काशी का कार्य है, सोने की नक्काशी का कार्य है ये करवाता है नवाब इब्राहिम खां द्वारा। किसके द्वारा? इब्राहिम खां द्वारा। ठीक है, और ये जो कोठी है ये 2 मंजिला कोठी। कितनी? 2 मंजिला कोठी है, ध्यान रखना इस प्रकार द्वारा। तो इस मंजिल का जो निर्माण है ये इब्राहिम खान द्वारा, इसके अंदर सोने की नक्काशी का कार्य कराया जाता है। इसी कारण इसे कहते हैं सुंदरी कोठी। क्या कहते हैं? सुंदरी कोठी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करें कि जो प्रमुख रूप से कोठी है बनकर सोने का कार्य है ये कब पूरा कराया? ये 1870 के अंदर करवाया गया था। कब कराया था? 1870 के अंदर। ठीक है, और कोठी जो बनकर तैयार हो गई थी वो तैयार हो गई थी 1834 के अंदर। कब हो गई थी? 1834 के अंदर कह सकते हो ये तो बनकर तैयार हो गई थी। शुरू कब करवाया था? 1824 के अंदर इसको शुरू करवाया गया था। कब? 1824 के अंदर शुरू होती है और 1834 के अंदर ये कम्प्लीट होती है, और सोने के नक्काशी का कार्य ये करवाया गया था। ठीक है, तो ये सुंदरी कोठी है जो टोंक के अंदर स्थित है। निर्माण कह सकते हो शुरू अमीर खां पिंडारी, जो मुस्लिम कह सकते हो प्रथम जो टोंक रियासत है, मुस्लिम रियासत है, उसके शासक पहले शासक हैं, और बाद में शासक है वजीरुद्दौला। इन्होंने पूर्ण करवाया, और उसके बाद सोने की नक्काशी का कार्य है वो नवाब इब्राहिम खान द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? इब्राहिम खान द्वारा। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। टोंक के अंदर स्थित है एक मुबारक महल। कौन सा? मुबारक महल। मुबारक महल की बात करें तो टोंक के अंदर है। ये प्रसिद्ध क्यों था? ध्यान रखना, ईद के अवसर पर, ईद के अवसर पर यहाँ ऊंट की बलि दी जाती थी। अब नहीं दी जाती, पहले दी जाती थी। अब तो राज्य सरकार ने बंद कर दी है बलि देना ऊंट की। तो यहाँ पर ध्यान रखना ऊंट की बलि देती है। और निर्माण है वो किसने करवाया था? ये ध्यान रखना, निर्माण जो निर्माण है वजीरुद्दौला ने करवाया था। किसने करवाया था? वजीरुद्दौला ने। ठीक है, निर्माण इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि किसने करवाया था? वजीरुद्दौला ने। और कह सकते हो जो मुबारक महल है एक जयपुर के अंदर भी स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? जयपुर के अंदर जो सिटी पैलेस है वहां पर भी स्थित है मुबारक महल। एक जयपुर के अंदर जो सिटी पैलेस है, जयपुर का जो सिटी पैलेस है वहां पर भी स्थित है, और एक मुबारक महल यहाँ पर भी स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना, अलग अलग है दोनों, ध्यान रखना। जयपुर वाला अलग है और ये अलग है, ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करें आगे। एक है राजमहल। क्या है? राजमहल स्थान है। राजमहल स्थान है, बहुत ही दर्शनीय स्थल है, गजब का, टोंक के अंदर है। या कह सकते हो कि जो 3 नदियां हैं वहां यह संगम है। त्रिवेणी संगम है ये। बनास, खारी और डाई 3 नदियां हैं, इनका ये संगम है। ठीक है, बनास, डाई, खारी नदियां का संगम। ठीक है, त्रिवेणी संगम है यहाँ पर, बनास, डाई और खारी नदियों का त्रिवेणी संगम है। ठीक है, और यहीं पर कह सकते हो जहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है एक शिव जी का मंदिर होता है। तो यहाँ पर गोणपेश्वर महादेव मंदिर है। बिशनपुर के अंदर। ठीक है, इसके पास में है
गोणेश्वर महादेव मंदिर जो बिशनपुर के अंदर स्थित है, ठीक है, ध्यान रखना। और कह सकते हो कि इस मंदिर की बहुत ज्यादा मान्यता है। कहते हैं कि यहाँ रावण ने तप किया था, ठीक है। तो आपसे ऐसा भी हो सकता है कि राजस्थान के अंदर ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर रावण ने तप किया था, तो ध्यान रखना गोणेश्वर महादेव मंदिर है, यहाँ पर रावण ने तप किया था, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बात करें तो टोंक के अंदर स्थित है एक दर्जी समुदाय के प्रमुख आराध्य देव संत पीपा, उनकी गुफा यहाँ स्थित है, ठीक है, संत पीपा की गुफा। संत पीपा की गुफा है, ये टोडा रायसिंह ग्राम के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? टोडा ग्राम, ठीक है, टोडा ग्राम, ठीक है। बात करें संत पीपा की गुफा, संत पीपा को यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यहीं पर कह सकते हो इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, ज्ञान और मृत्यु की प्राप्ति यहीं पर हुई थी, ठीक है, ज्ञान भी यही इनको मिला था और जो मृत्यु हुई थी वो भी यहीं मिला। लेकिन ध्यान रखना अगर संत पीपा की छतरी की बात आती है, किसकी बात आती है? छतरी की, तो ये झालावाड़ दुर्ग के अंदर बनी है। कहाँ है? गागरोन के दुर्ग में, गागरोन के गागरोन दुर्ग में, ठीक है। छतरी की बात आई तो गागरोन दुर्ग के अंदर, गुफा की बात आई टोडा ग्राम टोंक के अंदर है, ठीक है, ध्यान रखना। छतरी काम नहीं है, गागरोन दुर्ग के अंदर, क्योंकि ये गागरोन के शासक भी हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? गागरोन के शासक भी हुआ करते थे, ठीक है। अब बात करें जो टोडा रायसिंह नगर है टोंक का, टोडा रायसिंह नगर है टोंक का, इसकी मुख्य क्योंकि क्या विशेषताएं हैं? जो टोडा रायसिंह नगर है टोंक का, टोंक की इसकी मुख्य क्या विशेषताएं हैं? टोडा रायसिंह में अंदर कह सकते हो, पहला तो यहाँ पर कह सकते हो राय सिंह द्वारा बसाया गया परगना है। किसके द्वारा? राय सिंह द्वारा, राय सिंह द्वारा बसाया गया परगना है, ठीक है, राय सिंह द्वारा बसाया गया परगना है। और कह सकते हो टोडा राय सिंह नगर के अंदर राय सिंह के महल स्थित है। किसके? राय सिंह के महल स्थित है, ठीक है, ध्यान रखना। राय सिंह के महल कहाँ है? टोडा राय सिंह के, ठीक है। और यहाँ पर दुर्ग है लाला पठान का दुर्ग, लाला पठान का दुर्ग स्थित है। क्या स्थित है? लाला पठान का दुर्ग। और यहीं पर स्थित है आपकी ख्वाजा की बावड़ी, ठीक है, ख्वाजा की बावड़ी, ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट करके, ख्वाजा की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो आप ध्यान रखेंगे टोडा रायसिंह टोंक के अंदर, ठीक है। और यहीं पर स्थित है सरदा रानी की बावड़ी, सरदा रानी की बावड़ी, ठीक है, सरदा रानी की बावड़ी भी यहीं पर स्थित है। और बात करें यहीं पर है हाड़ी रानी की बावड़ी। किसकी? हाड़ी रानी की बावड़ी, ठीक है, हाड़ी रानी की बावड़ी भी यहीं पे स्थित है। और बात करें यहाँ पर है एक बुद्ध सागर सरोवर। क्या है? बुद्ध सागर सरोवर, जो जयपुर के शासक बुद्ध सिंह ने बनवाया था। किसने बनाया था? जयपुर के शासक, नहीं सॉरी, बूंदी के शासक बुद्ध सिंह ने, ठीक है, बुद्ध सागर, और इसको बूंदी के शासक बुद्ध सिंह ने बनवाया था। बूंदी के शासक हैं बुद्ध सिंह, इन्होंने इसको बनाया था, ठीक है। और यहाँ पर है एक सतलुज सागर सरोवर है। क्या है? सतलुज सागर सरोवर, ठीक है। तो ये टोडा राय सिंह नगर के बारे के अंदर जो प्रमुख प्रमुख फैक्ट हैं इनकी हमने बात की है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, कंकोड़ का किला। कौन सा? कंकोड़ का किला। जो कंकोड़ का किला है ये टोडाग्राम में स्थित है। कहाँ पे? टोडाग्राम। टोडाग्राम टोडा रायसिंह नगर के अंदर आता है, ठीक है, ध्यान रखना। और यहीं पर स्थित है पंचेवर का किला। कौन सा? पंचेवर का किला। एक स्थान है, विचित्र नाम है, वहां पाडा चक्की, वहां पर स्थित है। कहां पर? पाडा चक्की, यहाँ पर स्थित है, ठीक है। अब बात करते हैं जो प्रमुख फैक्ट हो जाते हैं उनकी। बात करें टोंक के अंदर जो अगला स्थान है वह है अमीरगढ़ या असीरगढ़ का किला। ध्यान रखना आपको, अमीरगढ़ या असीरगढ़ का किला। अमीरगढ़ या असीरगढ़ का किला कहाँ से? तो टोंक के अंदर है, ठीक है, ध्यान रखना। और एक है यहाँ पर मांडकला गांव। मांडकला गांव। मांडकला गांव की बात करें तो ये प्रसिद्ध है, इसे कहते हैं मिनी पुष्कर। क्या कहते हैं? मिनी पुष्कर। और निवाई के अंदर स्थित है। कहाँ पे? निवाई के अंदर। और क्यों प्रसिद्ध है? मंदिरों की संख्या ज्यादा होने का इसे मिनी पुष्कर भी कहा जाता है, ठीक है। और ये मांडकला क्यों जाना गया? तो मांडव ऋषि की तपोभूमि है। किसकी? मांडव ऋषि की तपोभूमि है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखना कि मांडव ऋषि की ये क्या है? तपोभूमि है, इसलिए इसको ये कहा गया, ठीक है। और इसके अंदर स्थित है एक जालंधर नाथ की गुफा। जालंधर नाथ की गुफा। बात करें जालंधर नाथ, यानी कह सकते हो जो नाथ संप्रदाय का प्राचीन स्थल है। क्या है? नाथ संप्रदाय का प्राचीन स्थल। ठीक है, नाथ संप्रदाय का ये प्राचीन स्थल है, ठीक है। और ये बना कहाँ पर? ध्यान रखना, ये बना है जो निवाई है यहाँ पर बना है, ठीक है, निवाई के अंदर ये बना है, ठीक है, जालंधर नाथ वाला, ठीक है। अब बात करें आगे, टोंक के अंदर एक है हाथीवाटा। क्या है? हाथीवाटा। हाथीवाटा की बात करें तो जो हाथीवाटा है ये गुमानपुरा गांव के अंदर है। और इस हाथीवाटे की विशेषता क्या है कि हाथीवाटे दो है, एक तो अजमेर के अंदर है और एक इस टोंक के अंदर है। बात करें कि इसके अंदर एक चट्टान को काटकर दौड़ते हुए हाथी की प्रतिमा बनाई गई है। दौड़ते हुए हाथी की प्रतिमा बनाई गई है, यानी हाथी लगता है कि जैसे दौड़ रहा हो, यानी एक ही चट्टान को काट कर ये बनाया गया है, जिसे कहते हैं हाथीवाटा। ध्यान रखना, क्या कहते हैं? हाथीवाटा, ठीक है। और जो इसका निर्माण है वो रामनाथ सिलावट ने किया था। किसने किया था? इसका निर्माण है वो रामनाथ सिलावट ने। ध्यान रखना, सिलावट उसे कहते हैं जो पत्थर का शिला का कार्य करता है, ठीक है, उसे रामनाथ सिलावट कहा गया, ठीक है। और यहाँ पर स्थित है एक वनस्थली विद्यापीठ। वनस्थली विद्यापीठ, ठीक है। वनस्थली विद्यापीठ ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के अंदर महिलाओं का जो कह सकते हो प्रमुख जो स्थान है इसे ही कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो प्राचीन नाम आता है वो आता है शांताबाई कुटीर शिक्षा विद्यालय। क्या आता है? शांताबाई कुटीर शिक्षा विद्यालय, ठीक है।
शांताबाई शिक्षा कुटीर, ये इसका प्राचीन नाम है, शांताबाई कुटीर शिक्षा विद्यालय। ठीक है, बात करें इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी? हीरालाल शास्त्री ने, हीरालाल शास्त्री ने अपनी बेटी की याद के अंदर की थी। ठीक है, जो शांताबाई थी ये इनकी बेटी थी, इनकी याद के अंदर इन्होंने इसकी स्थापना की थी और इसकी स्थापना हुई थी 1935 के अंदर। कब हुई थी? 1935 के अंदर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर बना है एक उर्दू फारसी शोध संस्थान, जिसे मौलाना अबुल कलाम आजाद शोध संस्थान भी कहा जाता था पहले। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान, टोंक केंद्र बना। ठीक है, ध्यान रखना टोंक केंद्र बना है। और इसकी बात करें मुख्य विशेषता की, तो ध्यान रखना यहाँ पर दुर्लभ पुस्तकों और साहित्यों का भंडार है। ठीक है, दुर्लभ साहित्य और पुस्तकों का यहाँ पर भंडार है। ठीक है, बात करें कि इसी के अंदर एक है यालमगिरी। क्या है? यालमगिरी। यालमगिरी एक प्रमुख रूप से ग्रंथ है, पुस्तक है कह सकते हो, जो औरंगजेब द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? औरंगजेब द्वारा। ये भी यहीं पर संरक्षित है। और एक पुस्तक है आपकी शाहजहां द्वारा लिखी गई, कलामे कुरान। कौन सी? कलामे कुरान। ये दोनों भी यहाँ पर संरक्षित है, ध्यान रखना। ये दोनों यहाँ संरक्षित हैं। ठीक है, ध्यान रखना कलामे कुरान शाहजहां द्वारा लिखी हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की। इसके अंदर अन्य महत्वपूर्ण स्थान है, अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है, उनकी बात करते हैं। ठीक है, पहली बात करें लावा। बात करें जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो उस समय राजस्थान के अंदर 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। उनमें से एक ठिकाना है ये। ठीक है, एक ठिकाना है, जैसे लावा, निमराना और आपका एक कौन सा? लावा, निमराना और कुशलगढ़, 3 ठिकाने हुआ करते थे। उनमें से लावा एक ठिकाना जो टोंक के अंदर स्थित है वर्तमान में। पहले जयपुर के अंदर था। कैसे के अंदर था? जयपुर के अंदर। अब कहाँ पे है? टोंक के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना एकीकरण के समय जयपुर में था। ये कहाँ था? जयपुर में, लेकिन वर्तमान में टोंक में है। ठीक है, तो कैसा भी क्वेश्चन पूछे आपसे, आपको तैयार रहना है इसके लिए। ठीक है, अब बात करें, एक है यहाँ की जो बोली है 84 बोली। कौन सी? 84 बोली। 84 बोली टोंक के अंदर बोली जाती है। और ये कह सकते हो जो ढूंढाड़ी है उसकी उपबोली है। किसकी? ढूंढाड़ी की। ढूंढाड़ी की उपबोली है। ठीक है, ढूंढाड़ी की उपबोली है। ठीक है, बात करें यहाँ पर जो प्रमुख बांध है, पहला बांध आता है आपका बिशलपुर बांध। कौन सा? बिशलपुर बांध। बिशलपुर बांध की बात करें तो ये कह सकते हो बनास नदी पर बना हुआ है।
बनास नदी पर बना हुआ है। और इससे जो पेयजल की आपूर्ति होती है वो होती है किस किस को, अजमेर, अजमेर है, जयपुर है, आपका टोंक है, भीलवाड़ा है, सवाईमाधोपुर है। भीलवाड़ा और सवाईमाधोपुर, इनको पेयजल मिलता है। क्या मिलता है? पेयजल, यानी पीने का जो पानी है इनको मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बात करें, आगे बांध है टोरडी सागर, टोरडी सागर बांध, वो भी यहीं पर टोरडी सागर बांध। और बात करें यहीं पर है एक कौन सा, गलवा बांध, और यहीं पर स्थित है मासी बांध। कौन सा बांध? मासी बांध। ठीक है, ध्यान रखना। और बात करें कि इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है टोंक की, वो है बनास नदी। कौन सी? बनास नदी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है बनास नदी। ठीक है, ठीक है। टोंक की जो महत्वपूर्ण नदी है वो बनास नदी है। बात करें, ये नमदा उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? नमदा उद्योग के लिए। ठीक है, और मीठे खरबूजों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मीठे खरबूजों के लिए भी ये प्रसिद्ध है। और बात करें मालपुरा, कौन? मालपुरा, नमदा उद्योग के लिए मालपुरा। ठीक है, और मालपुरा प्रसिद्ध है नमदा उद्योग और बीड़ी उद्योग के लिए। किसके लिए? बीड़ी उद्योग के लिए। ठीक है, और बात करें एक आती है सबसे बड़ी चार वेद शैली। चार वेद शैली की बात करें तो युद्ध काल के अंदर सैनिकों का कह सकते हो उत्साहवर्धन करने के लिए इस शैली का काम में लिया जाता था। ठीक है, उत्साहवर्धन करने के लिए। ठीक है, सैनिकों का उत्साहवर्धन के लिए प्रयोग, सैनिकों के उत्साहवर्धन के लिए प्रयोग इस शैली है। ठीक है, यानी युद्ध में जाते समय सैनिकों के लिए इस शैली का यूज किया जाता। ठीक है, तो ये थे आपके कह सकते हो जो टोंक जिले से महत्वपूर्ण तथ्य उनकी बात कर लिया। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। किसी प्रकार की क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे लिखें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें आप, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।